हटो 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 ऋषिकेश। हाँ काला जी थोड़ा पीछे को आ जाओ। लो लो रमोला जी आगे। अरे सीएम विधायक जो उसकी फोटो दिख रही, पास में जाना, उसमें पास में जाए जिसका चेहरा दिख जाए। वो राजभवन जा रहे हैं, राजभवन 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 विधायक पहुंचने लगे। से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये कितना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। इस गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। ये एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहाँ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो अब आएगा उससे भी डबल नकारा होगा। इनके पास है क्या? इनके पास दिशा कहाँ है? इनके पास दृष्टि कहाँ है? दिशा और दृष्टि होती तो राज्य को 4 साल में इतने बुरे हाल में न पहुंचाते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का कसूर है, केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत का कसूर नहीं है। इसमें कसूर मोदी जी का है, अमित शाह का, पूरी राष्ट्रीय लीडरशिप बीजेपी की, जिन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया एक ऐसा मुख्यमंत्री। 4 साल तक आपको याद नहीं आया। 4 साल बाद अब जब खुफिया तंत्र आपको बता रहा है कि भैया 2.5 पर नहीं पहुंचोगे, आपके विधायक नहीं जीत रहे हैं, आपके मंत्री हार रहे हैं, प्रदेश के अंदर आपके खिलाफ
पूरी प्रचंड आंधी चल रही है, तब आप मुख्यमंत्री बदल रहे हो। आप गुफा में आकर के आंख बंद करके ध्यान करने आए थे तो देख लेते कि बेरोजगारों का क्या हाल है इस राज्य में। आप यहाँ पर धार्मिक आडंबर करने और धर्म के नाम पर पूरे देश में वोट बटोरने के लिए बार बार आते रहे, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ की प्रसूता बहनें, गर्भवती माता बहनें बिना इलाज के मर जाती हैं, उनको इलाज नहीं मिलता। आपने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ 5-5 महीने तक राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाती सरकार। आपने ये नहीं देखा कि राज्य में हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, 50,000 करोड़ के कर्जे के नीचे हम आ गए। हर साल राजकोषीय घाटा 14% बढ़ गया, वो आपने नहीं देखा। सारी बातें हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आज वो भी साबित हो गया। किस तरह देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इन्होंने खुद ही अपना आकलन कराया था, उसमें निकला था ये मुख्यमंत्री सबसे नीचे स्तर पर है, मतलब उनका जो आकलन किया गया। और ये सबको मैं कह रही हूँ, अकेले मुख्यमंत्री को हटाने से क्या, भारत सरकार में जो भी पर्यवेक्षक थे और जो भी उत्तराखंड को देख रहे थे, उन्हें खुद ये पता था कि यह विकास के नाम पर शून्य है। और कांग्रेस के प्रति, खासकर कांग्रेस की तुलना में जब विकास की बात की जाए तो शून्य थे। सड़कों की हालत ख़राब है, सारी सड़कें यहाँ भी खोद दी गई हैं जिन्हें बनाने का नाम नहीं। जब भी कोई सड़क खोदी जाती है तो उसको बनाने का भी पैसा दिया जाता है, पर यहाँ कोई काम नहीं हो, केवल बातें बातें हैं, काम शून्य है। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो गया प्रदेश के अंदर। एक पूरी चुनी हुई सरकार जो पूरी मेजोरिटी के साथ आती है मोदी की लहर में, आखिर 4 साल में क्यों त्रिवेंद्र रावत को हटाना पड़ा? क्या काम नहीं कर पाए त्रिवेंद्र रावत? बीजेपी संगठन देखिए, अभी इन्हीं के पर्यवेक्षक आए, इनके विधायक भी बैठे और सांसदों ने तो सुना है काफ़ी नाराज़गी भी जताई। नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट हो गई जिसने कोई काम नहीं किया। तो जब नॉन परफॉर्मेंस हो जाता तो अपने भी नाराज़ होते हैं, जनता भी नाराज़ होते हैं, दूसरे भी नाराज़ होते हैं। और मुझे जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, अपने को अनुभवी भी मानते हैं, कुशल भी मानते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ठीक आखिरी दिनों में जो 7-8-9 महीने बच गए तब मुख्यमंत्री का पद बदला। अब वो किसी भी मुख्यमंत्री से उन अपेक्षाओं को पूरा करा पाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। मैडम, एक साल बाद चुनाव है, क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर इसका? देखिए, चुनाव पे ये असर पड़ेगा। अभी तक जो लोग नाराज़ थे कुछ नहीं हो रहा है, उससे भी ज़्यादा वो अब नाराज़ होंगे जिस तरह की टीवी के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं। अब बहुत मैच्योर, जानकार और काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो अभी जो चर्चाएं चल रही हैं इनमें ऐसा नहीं दिखाई देता। ये पूरे 4 साल भी चेहरे की तलाश करते रहे, इन्हें चेहरा नहीं मिला। अब इस समय इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस कमी को पूरा कर पाएगा। क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा 2022 के? कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। इन्होंने खुद ही कांग्रेस का रास्ता साफ कर दिया, कांग्रेस को रास्ता दे दिया है। तो जहाँ त्रिवेंद्र रावत और उनके समर्थकों को ये बुरा लग सकता, वहाँ कांग्रेस के लिए तो ये शुभ अवसर है। सर देखिए, जनता की जो जनमत है